राजू एक साहसी युवक था जिसे रोमांच से बहुत प्यार था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि पास के घने जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है जहां कोई भी गया वह वापस नहीं आया। राजू को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली सुबह वह अपनी टॉर्च, पानी और कुछ खाने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, पेड़ घने और सूरज की रोशनी कम होती गई। रास्ते में उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं, कभी किसी पक्षी की चीख, कभी पत्तों की सरसराहट। लेकिन वह रुका नहीं। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी जो अजीब सी थी। हिम्मत जुटाकर राजू गुफा में घुसा। अंदर पहुंचते ही उसे एक पुरानी किताब मिली जिसकी भाषा वह समझ नहीं सका। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई और देखा, गुफा के कोने में एक बूढ़ा साधु बैठा था जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस जगह को खोजने की हिम्मत की। यह कोई आम गुफा नहीं, बल्कि एक समय यात्रा का द्वार है। राजू हैरान रह गया। साधु ने किताब के पन्ने पलटे और उसे दिखाया कि यह एक प्राचीन मंत्रों की किताब थी जिससे समय में आगे या पीछे जाया जा सकता था। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, क्या वह अपने अतीत में जाकर किसी रहस्य को सुलझा सकता है या फिर भविष्य में झांक सकता है। लेकिन तभी साधु ने चेतावनी दी, जो भी इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। राजू को समझ आ गया कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं। उसने धन्यवाद कहा और वापस गांव लौट आया। तब से राजू की जिंदगी बदल गई। वह पहले से ज्यादा समझदार और धैर्यवान बन गया। पर वह राज जो गुफा में छिपा था वह अब भी वहीं था, बस सही खोजकर्ता का इंतजार कर रहा था। अगर आपको किसी खास विषय पर कहानी चाहिए तो बताइए। राजू गांव लौट तो आया, लेकिन उसके मन में गुफा और वह रहस्यमयी किताब घूमती रही। कई रातों तक वह सो नहीं सका। क्या वाकई वह समय में यात्रा कर सकता था? क्या सच में साधु का कहना सही था या वह सिर्फ उसे डराने के लिए था? एक रात जिज्ञासा ने फिर से उसे घेर लिया। इस बार वह बिना किसी को बताए चुपचाप गुफा की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी। जंगल पहले की तरह ही डरावना लग रहा था, लेकिन राजू का दिल जोरों से धड़क रहा था, उत्साह और डर दोनों से। गुफा में पहुंचकर उसने साधु को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह वहां नहीं था। केवल वह पुरानी किताब वहीं पड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। राजू ने धीरे धीरे किताब के पन्ने पलटे। अचानक एक पन्ने पर उसका हाथ ठहर गया। उस पर लिखा था, इस मंत्र को पढ़ने वाला समय के द्वार को खोल सकता है, लेकिन सावधान, लौटने का रास्ता हमेशा नहीं मिलता। राजू के मन में संघर्ष होने लगा। क्या उसे यह मंत्र पढ़ना चाहिए? क्या वह सच में अतीत या भविष्य में जा सकता है, या यह बस एक दंतकथा थी? अंततः उसकी जिज्ञासा हावी हो गई। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, गुफा में अजीब सी कंपन होने लगी। दीवारों पर रोशनी चमकने लगी और अचानक उसके सामने एक गोलाकार रोशनी का द्वार खुल गया। राजू ने डरते डरते उस रोशनी में कदम रखा। एक क्षण में सब कुछ घूमने लगा और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह चौंक गया। वह अपने ही गांव में था, लेकिन सब कुछ अलग लग रहा था। लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, बैलगाड़ियां चल रही थीं और कोई बिजली नहीं थी। क्या यह मेरा गांव है, लेकिन सैकड़ों साल पहले? उसने खुद से कहा। तभी उसने गांव के चौपाल पर कुछ लोगों को एक अनजान आदमी से बात करते देखा। वह आदमी किसी से राजू जैसा ही दिख रहा था। यह कौन है? राजू बुदबुदाया। क्या राजू ने अतीत में अपने ही किसी पूर्वज से मुलाकात कर ली थी, या यह कोई और रहस्य था? अगर आपको कहानी अच्छी लगे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आप सभी लोगों, नमस्ते, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।